नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और आज इसको आपने स्किप नहीं करना है। क्या आपने पूरे दिन में कहीं पर भी ब्रेकिंग न्यूज़ में भी ये खबर सुनी है कि मोहम्मद इकबाल की तकरीबन 1100 करोड़ रुपए की संपत्ति सीबीआई ने अटैच कर दी है? नहीं सुनी होगी। मैं आपको बताता हूँ, सहारनपुर के खनन माफिया की 1100 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है वो अटैच कर दी गई है सीबीआई के द्वारा। और वो क्यों? क्योंकि मायावती के शासनकाल के दौरान चीनी मिलों की बिक्री में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। यानी कि वो समय ऐसा था कि जब किसानों का जो पैसा है, भुगतान है, वो तो क्या होता, बल्कि ऊपर से चीनी मिलों को धड़ाधड़ औने पौने दामों में बेचा जा रहा था। लेकिन आज जो सड़कों पर पड़े हैं दलाल, उन्होंने कभी भी मायावती या समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान जितने घोटाले हुए या फिर जो भुगतान नहीं हुआ था उस पर कभी कोई आपत्ति दर्ज नहीं की थी। यही नहीं, इसमें और भी बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं। आज जब योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, तभी से ही सीबीआई जांच की मांग हुई थी और वो जांच आज अपने चरम तक पहुंचने वाली है। अर्थात किसानों का जो पैसा है वो ऐसे नहीं पहुंचता कि आप घोटाले और घपले भी करते रहें और ऊपर से उन्हीं लोगों की चापलूसी भी करते रहें। अब आते हैं दलालों की असली हकीकत पर। सरकार ने एक फैसला किया कि एमएसपी का पूरा पैसा दलाल को, आढ़तिये को ना दे करके सीधे किसान के बैंक में ट्रांसफर होगा। आप लोग भी जानते हैं कि पहले राजीव गांधी जी भी इस बात को कह चुके हैं कि जब केंद्र सरकार कोई 100 पैसा देती है तो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचते पहुंचते वो सिर्फ 15 पैसा बच जाता है। और ये उनकी बहुत बड़ी चिंता भी थी। इस चिंता को समझते हुए नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छी योजना चलाई कि आपका जो पैसा होगा सीधे आपके अकाउंट में पहुंचेगा। मजदूरों के लिए यही योजना लाई गई और मनरेगा का पैसा डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर होने लगा। इसके ऊपर सबसे ज्यादा यदि किसी के पेट में दर्द हुआ था तो वो कांग्रेस के हुआ था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही दलालों की पार्टी रही है। जैसे ही एफसीआई ने ये एमएसपी का पैसा सीधे किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर करने की घोषणा की, सबसे पहला दर्द अमरिंदर सिंह के पेट में हुआ। अमरिंदर सिंह ने कहा कि इससे किसानों के बीच और ज्यादा रोष पैदा होगा। और उसकी वजह क्या है? किसानों के बीच में कोई रोष पैदा नहीं होने वाला। किसान बल्कि खुश है कि उसका पैसा दूसरे के हाथ में आए और फिर हमारे हाथ में आए, उससे बेहतर है कि डायरेक्ट हमारे पास पहुंचे। इससे केवल और केवल दलालों को नुकसान है और वो दलाली का नुकसान है। अब इस पॉइंट को आपने बड़े ही ध्यान से सुनना है और समझना है कि मैं कहने क्या जा रहा हूं। इस वजह से इस वीडियो को स्किप भी नहीं करना है। पॉइंट ये है कि आड़तिया ये कहता है किसान को कि भैया देखिए, यूपी की सरकार ने एमएसपी निर्धारित किया है गेहूं पर 1975 रुपए। अब मैं आपसे 1975 रुपए के रेट में यह फसल ले रहा हूं, मैं इसको सरकार को दूंगा। एमएसपी का रेट 1975 रुपए मेरे अकाउंट में आएगा, वही मैं आपको दे दूंगा। मुझे तो केवल इसका 2.5% सरकार देती है, इसके अलावा जी मैं तो कुछ नहीं कमाता। ऊपर से जब आप मुझे फसल देते हो तुरंत मैं आपको 75 रुपए वहीं के वहीं दे देता हूं। यानी कि 10-20% अगर किसान चाहता है तो आड़तिया उसको दे भी देता है। और फिर जो बीच का 1-2 महीने का प्रोसेसिंग जो होती है उसमें आड़तिया उसको झेलता है। ये बात लाजमी है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि भैया आपने किसान से एमएसपी पर लिया, 1975 रुपए पर लिया, ठीक, वही 1975 रुपए आप उसको दे दोगे, ठीक है। आपको मैं देता हूं 2.5%, ठीक है, वो 2.5% मैं दूंगा। आप ही तो 1975 रुपए ले जाकर के किसान को दोगे ना। आप तो खुद कह रहे हो कि मैं तो हरिश्चंद्र का सर्टिफाइड पुत्र हूं, ठीक है, तो यही 1975 मैं उनको दे दूंगा। 2.5% आपका बनता है ना, तो आप अपना 2.5% ले लो। लेकिन नहीं, आड़तिये को इसी से प्रॉब्लम है। वो कह रहा है कि नहीं, वो 1975 रुपए मेरे हाथ में आए तब मैं दूंगा, क्योंकि मैं उसको पहले से पहले कुछ रकम दे भी देता हूं। तो भाई सरकार यहां पे ये कह रही है कि आप जो देते हो वो तो ईमानदारी की कमाई से देते हो, यानी कि 2.5% से ही देते हो ना। उससे फालतू का तो कहीं से आप कमाते ही नहीं हो। तब कमाते नहीं हो तो उससे फालतू का आप दे भी नहीं सकते, है ना। तो अगर आप 2.5% से फालतू कमा ही नहीं रहे हो और 2.5% में कमाने की फिर भी आपको कह रहा हूं, तो भैया ये पैसा इधर उधर भी हो सकता है, चोरी हो सकता है, आग लग सकती है, तुम्हें कोई गोली मार सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो डायरेक्ट पैसा अकाउंट में जाएगा, कोई खतरा ही नहीं है। आप अपना 2.5% कमाते रहोगे, प्रॉब्लम क्या है?
आप क्या कहीं पर कुछ ज़्यादा दाम में बेच करके आते हो? तो दलाल कहता है, आड़तिया कहता है, नहीं 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 नहीं, मैं ज़्यादा नहीं बेचता हूँ, मेरे को कोई समस्या नहीं है भाई, मैं तो बेईमानी नहीं करता हूँ। तो जब बेईमानी नहीं करता तो अपना 2.5% पहले कमाता था, वो ये भी कमाता रहे। 75 रुपये पहले भी तो 2.5% में से ही दे रहा था ना, अभी भी 2.5% में से देता रहे। लेकिन यहीं पर प्रॉब्लम है, और इसी की वजह से ये 100 से ज़्यादा दिन हो गए हैं सड़कों को घेर करके पड़े हुए हैं, क्योंकि दलाली खत्म हो रही है। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पर आड़तिया कमाता कैसे है। सिर्फ 2.5% का खेल नहीं है, ये हो सकता है कई बार 1975 से डबल का रेट भी कमा लेते हैं, और उसी की वजह से ये सारी की सारी दिक्कत पैदा हो रही है। और किसान वो डबल पैसा ना कमा ले, इसी की वजह से दिक्कत हो रही है। और किसान समझ नहीं रहा है, वो सिर्फ एक पौवे की वजह से, 2-4 पकौड़ों की वजह से सड़कों पर पड़ा हुआ है। वो चीज मैं आपको बताता हूं कि वो कैसे होता है। एक राज्य ने 1975 रुपये एमएसपी किया, दूसरे ने कहा कि मैं 2000 दूंगा, और तीसरे ने कहा कि मैं 2200 दूंगा। अब यहां से आड़तिये के पास में ताकत है, ये पावर है कि वो 1975 के रेट से फसल उठा लेगा, 75 रुपये वहीं के वहीं पे कर देगा, और वो जाएगा 2200 रुपये के रेट में उसको बेच देगा। और 2200 रुपये के रेट में बेच करके वो वहां की जो राज्य सरकार है वहां पर वो एक धांधलेबाजी करेगा, एफसीआई को जो रिकॉर्ड देगा वहां पर उसको एक फेक आंकड़ा देना पड़ेगा, और वो वहां से दिखाता है कि ये इतनी उपज हुई है। यानी कि जिसके नाम से खेती की 1 इंच जमीन नहीं, पैसा उसके नाम पर भी चला जाता है, क्योंकि आड़तिये ने खुद से बांटना है पैसा। तो ये सारे के सारी धांधली है। बस एफसीआई कहता है कि अगर भाई किसी व्यक्ति के पास में 10 बीघे गेहूं है तो वो 10 बीघे गेहूं बो रहा है, इसका रिकॉर्ड मेरे पास होना चाहिए पहले से पहले। अब 10 बीघे में कौन सा बीज है, उसकी कितनी उपज उसमें हो सकती है, ये एक एवरेज निकलता है। अब जो लोग गन्ना बोते हैं वो इस बात को बड़े आराम से समझ सकते हैं। जैसे कि हम गन्ना बोते हैं, हमारा 20 बीघे का गन्ना, तो मिल को पता लगा 20 बीघे गन्ने में नया बीज खड़ा हुआ है, तो 20 बीघे में इतनी ट्रॉली या इतनी बुग्गी गन्ना होंगी, तो उतनी ही पर्ची, उसी हिसाब से पर्ची आएगी, और एक पर्ची पर एक बुग्गी या एक ट्रॉली, जिस हिसाब से पर्ची होगी हम उस पर उसको डालने के लिए जाएंगे, क्योंकि मिल वाले के पास में एक आंकड़ा है कि इतने बीघे में इतना गन्ना होगा। इसी प्रकार से एफसीआई के पास में एक आंकड़ा है कि फलाना बीज फलानी जमीन में अगर बोया गया है तो उससे कितना गेहूं निकलेगा। आड़तिया उसके नाम पर उससे ज्यादा अगर गेहूं बेचता है, मान लो डबल, ट्रिपल, 5 गुना बेचता है, तो आड़तिया यहां पर पकड़ा जाएगा। और आड़तिया इस हिसाब से पकड़ा नहीं जाना चाहता है, और वो किसान से मोटी रकम कमाना चाहता है। एक और तरीका मैं बताता हूं। 1975 के रेट से लिया और किसी प्राइवेट कंपनी को बेच दिया, मान लिया कि पार्ले जी को बेच दिया। पार्ले जी बनाता है बिस्किट। अब पार्ले जी उसी अनाज को लेने के लिए तैयार है 3000 रुपये में। अब आपने किसान से लिया 1975 में और यहां पर दे दिया 3000 के रेट में। सरकार यही कह रही है कि डायरेक्ट अगर वो कंपनी के साथ में ही अटैच हो जाए किसान, तो वही सीधे 3000 रुपये कमा सकता है। और अगर कोई किसान 3000 रुपये ऑलरेडी कमा रहा है क्विंटल के, तो उसको क्या जरूरत है भाई कि वो आड़तिया से 10 या 20% एडवांस लेगा। सिंपल सी बात है। अगर उसको कुछ पैसा लेना भी है तो क्रेडिट कार्ड से ले सकता है, और वो भी बैंक से कम ब्याज दरों पर। लेकिन आड़तिया, दलाल, बिचौलिया ये सब चीजें नहीं चाहता है। अगर एफसीआई जमीन का रिकॉर्ड मांगता है तो पंजाब के मुख्यमंत्री कहते हैं कि इससे समस्या होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि समस्या नहीं हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना होता है और हर साल हम अपना रिकॉर्ड जमा करते हैं कि हमारा इस साल इतना बीघा है, इस साल इतना बीघा है और इस साल इतना बीघा है। कौन सा बीज है और उसकी सघनता कितनी है, यह भी मिल आकर के चेक करता है। तो इसमें कुछ भी घालमेल नहीं है। घालमेल है तो सिर्फ इस बात से क्योंकि दलालों को समस्या है। अब जो असली किसान हैं वो मेरी बात को एकदम से समझ गए होंगे, क्योंकि वो बहुत कम कहे में ज्यादा समझते हैं, क्योंकि वो किसान है, असली किसान है। लेकिन जो दलाल हैं, जो सड़कों पर पड़े हुए हैं, वो मेरी बात ना समझे थे, ना समझे हैं और ना वो कभी समझेंगे, क्योंकि उनकी दलाली पर सीधे सीधे लात लग रही है और किसान को वो लूट करके अपने घर की रोटियां चलाना चाहते हैं।
लेकिन मेरी उनसे एक अपील है कि भाई 2.5% मिलता था, 2.5% मिलता है, 2.5% मिलता रहेगा। किसान भी आपके भाई बंधु हैं, उनको भी थोड़ा सा कमा खा लेने दीजिए। उनके बहुत समय तक खून चूसने वाली सरकारें आती रही हैं, अब उनको भी मुख्य धारा में आने दीजिए। ये वीडियो अगर आपको जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।